सूरज जी, श्री हरिवंश, नित्य स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपका सत्संग YouTube से 2 वर्ष से सुन रहा हूँ। ब्रिजवास की इच्छा रखता हूँ, पर घर में प्रतिकूलता प्राप्त हो रही है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, प्रतिकूलता प्राप्त तो होती ही है इस मार्ग में जब कोई चलता है। वैसे भी कोई प्रतिकूलताएं पिंड थोड़ी छोड़ देती है। भगवद आश्रय ना लो तो भी प्रतिकूलताएं होती, पर इस मार्ग में चलने पर विशेष होती है। ये अनुभव की भी बात है। जैसे आप कोई नशा कर रहे हैं या कोई बुरा आचरण हो रहा है या कोई आपका रागात्मक विषय है, और आप निश्चय करें कि आज के बाद इसे नहीं करूंगा, अब असली रूप उसका आएगा। इतना विवश करेगा आपको, इतना विकल करेगा कि लगेगा कि अब कसम वसम तो सब एक कोने में है। ऐसे कई बार ऐसे तो चलेगा, लेकिन आज से ये नहीं करूंगा या आज से ऐसा ही करूंगा भगवत मार्ग में, तो उसके लिए फिर माया जो है ना, वो प्रतिकूल ऐसी रचना रचती है कि उपासक परास्त हो जाए। लेकिन जो हरि गुरु आश्रित होता है, भगवान उसका सहयोग करते हैं, वो आगे बढ़ता है। घर की प्रतिकूलता हमारे परमार्थ में बाधक नहीं हो सकती यदि हम विचार पूर्वक चलें तो, विवेक पूर्वक चलें तो। क्योंकि परिवार कभी किसी का बाई चांस अनुकूल हो जाए, नहीं तो सब प्रतिकूल ही होते हैं परमार्थ के लिए। आप घर में पड़े रहो चलेगा, लेकिन भजन माला और भगवत मार्ग ये उनको लगता है तो गया। हमारे जो अंदर में माया का जाल बिछा हुआ है, इस जाल से तो गया ही नहीं। तो फिर माया सब घर वालों के बुद्धि में बैठ जाती है। वो कहता कुछ भी हो तुम यही हमारे सामने रहो, अगर जाते हो तो हम फांसी लगा लेते हैं। ये कभी नहीं सुना होगा कि अगर आज से तुमने बुरा आचरण किया तो मैं फांसी लगा लूंगा। कोई घर वाला नहीं बोले अगर आज से शराब पी तो मैं फांसी लगा। आज से यदि तुम भजन किए, वृंदावन गए, जरा भी आप वृंदावन वास की बात किए तो हमें हमारा मरा हुआ मुख देखोगे। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, ऐसी घटनाएं होती तो वो कहता अब मैं क्या करूं। तो सच्ची बात तो यह है कि यदि तुम्हें प्रभु से प्रेम नहीं तो आज ही मरा हुआ मुख है तुम्हारा, तुम जीवित भले हो। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। भगवत विरोधी वृत्तियां ये माया घर वालों के हृदय में पैदा कर देती है। वर्णन आया कि जब कोई विरक्त होकर संन्यास मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए कदम रखता है तो देवता उसके परिवार वालों की बुद्धि में बैठ करके ऐसा मोह का नाटक रचते हैं कि वो आगे ना बढ़ पावे। पर उत्तम बात यह है कि हमारा ये जन्म अमूल्य है, हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे। ये सब परिवार वाले छोड़ देंगे, पक्का समझ लो। किसी को जो कोई प्यार करता है तो उसके स्वार्थ की पूर्ति होती तब प्यार करता है। हमने रोते हुए देखा है। आज तक हमने जो चाहा वो लाके उन्होंने दिया, हाय अब कौन देगा। हमें बहुत चाहते थे, कभी हम रो रहे हों तो हमें आके रोने नहीं देते थे। इतना प्यार। उसके रोने की वार्ता सुनना, वो किस विषय में रो रहा है या किस विषय में रो रही, वो हमें ऐसा करते थे, अब कौन करेगा। वो नरक जाए उसे मतलब नहीं, वो हमारे लिए ऐसा था, इसलिए वो हमें बहुत प्यार करते थे इसलिए। और अगर प्यार ना करते हो, किसी काम के ना हो, तो घर वाले मनाते भगवान अब उठा लो इसको, क्योंकि हमारे काम का नहीं रह गया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बही ते, मन पछते है और सर बीते। हो सके तो परिवार का जो कर्तव्य कर्म है भगवत स्मरण करते हुए धाम आते जाते रहो, पालन करो। यदि कर्तव्य निपट गया हो, ऐसा लगता है कि अब हमारा जो पारिवारिक कर्तव्य है वो पूर्ण हो चुका है, फिर किसी की परवाह न करो, भगवत धाम का आश्रय लेकर भजन करो। और हमारे पास तो रास्ता एक ही बचता है, श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। दूसरा, क्योंकि अगर दूसरा महत्व होता तो हम इस मार्ग में चल ही न पाते। तो हमारी खोपड़ी में केवल एक ही बात रह गई है कि किसी भी तरह जीव प्रिया प्रीतम से जुड़ जाए, प्रभु से जुड़ जाए, इसका मंगल। नहीं तो सोचो, उस व्यक्ति की सोचो जो अथाह समुद्र में गिर गया और उसे तैरना नहीं आता और कोई जहाज भी नहीं। अब सोचो वही दशा हमारी है, संसार से पार होना नहीं आता और हमने भगवत आश्रय, भगवत चरणारविंद का आश्रय लिया नहीं, और ये संसार समुद्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियों से भरा हुआ, कैसे निकल पाऊं।
अगर जीव भूल से भी प्रभु का आश्रय ले तो बच तो गया, नहीं चढ़ा लेकिन जहाज को पकड़ लिया तो डूबेगा तो नहीं। लेकिन चैन तभी मिलेगी जब चढ़ के बैठ जाए। तो प्रभु के चरणारविंद भव समुद्र के लिए सुदृढ़ नौका है, सुदृढ़ जहाज है। कैसे भी किसी भी भाव से भी प्रभु से जीव जुड़ जाए तो उसका मंगल है। पर यह बात समझ में उसी की आएगी जो कृपा पात्र जन है। नहीं तो लगेगा कि क्यों भाई कमाते हैं खाते हैं, भगवान की इसमें जरूरत क्या है। वो मनुष्य शरीर को शाश्वत समझता है, अपनी बुद्धि को ऐसा समझता है कि जो मैं निर्णय कर रहा हूं यही ठीक है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये बुद्धि और ये शरीर प्रभु ने अपनी तरफ से तुम्हें दिया है, ये तुम्हारे कर्म से नहीं मिला। 83,99,999 योनियों में ऐसा कोई भी कर्म किसी योनि में नहीं बना जिससे हमें मनुष्य शरीर मिलता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना किसी कारण के अपनी तरफ से कृपा करके प्रभु ने मुझे ये दिया। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देव वृथा कत डारत। संस्कृति के चक्र को रोग के बीच से निकाल लिया प्रभु ने और तुम्हें मनुष्य शरीर दे दिया कि आप धर्म पूर्वक चलते हुए मेरा भजन करो और मेरी प्राप्ति कर लो, तो तुम्हें अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। तीनों जीव प्रतिकूल बहुत रहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया है। अपने आगे बढ़ने के लिए सर्टिफिकेट मिल गई है। अगर सब अनुकूल हो तो यहाँ बैठ के रोना आएगा कि वो छूट गए, वो छूट गए, और पहले से ही कि सब हमें छोड़े हुए थे। अच्छा है, प्रभु की तरफ चले, ये तो बहुत कृपा है। परिवार में कोई प्यार न करे तो बहुत कृपा है। अपने मार्ग वाले पथिक के लिए, संसारी मार्ग वाला तो इसी बात में रोएगा कि यार हमें कोई प्यार नहीं करता, और इस मार्ग वाले के लिए तो प्लस पॉइंट है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। किसी का प्यार नहीं मिला मुझे जीवन में, इसलिए मैं उनका प्यार प्राप्त करूंगा जिनका प्यार प्राप्त करने के बाद किसी का प्यार पाना बाकी नहीं रहता।